Good morning student, I am Pragya Behra and today we will going to discuss about the motion. This is the second video of the motion and in the first video we talk about the speed, velocity, distance and displacement. Let's start the topic. Before start our topic, मुझे कोई ये बताओ कि स्पीड होता क्या है। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे स्पीड के बारे में, तो स्पीड होता क्या है? एनीवन? डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, वेरी गुड, डिस्टेंस बाय टाइम। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, स्पीड क्या है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी का और एक डेफिनेशन था, कोई बता सकता है क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन, वेरी गुड, स्पीड विथ डायरेक्शन। और भी कुछ था डेफिनेशन? और भी कुछ डेफिनेशन था ना? कुछ था ऐसे करके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये लोग हम प्रीवियस क्लास में ये सब हम डिस्कस किए थे, प्रीवियस क्लास में ये सब हम डिस्कस किए थे। अभी मुझे कोई बता सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? ओके, नहीं पता, तो आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता क्या है। उसको हम क्या डिनोट करते हैं? एक्सेलरेशन। ओके, हम आज पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। वो क्या होता है? वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। हमारा एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मतलब क्या है? देखो, हम डे टू डे लाइफ में आजकल क्या यूज़ कर रहे हैं? कार यूज़ कर रहे हैं, मोटर बाइक यूज़ कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? स्कूटी वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं। देखो, कभी वो जो एक्सीलेटर होता है ना, एक राइट हैंड साइड में जो होता है, उसको हम दबा देते हैं बहुत ज़ोर से और स्पीड से गाड़ी चलने लगता है। कभी होता है ऐसा? हाँ, होता है। हाँ, तो देखो, तुम लोग सोच रहे होगे अभी कि एक्सेलरेशन मतलब ये होता है कि हम अगर किसी भी मोटर बाइक को जोर से चला लेंगे तो वो एक्सेलरेट हो गया। एक्सेलरेशन मीन्स वो नहीं होता है। एक्सेलरेशन 3 टाइप का होता है। एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है। ओके, पहला है इंक्रीज द वेलोसिटी, इंक्रीज द वेलोसिटी। देन क्या होता है? डिक्रीज द वेलोसिटी। एंड थर्ड होता है चेंज इन डायरेक्शन। ओके, पहले हम जानेंगे इंक्रीज द वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा कैसे इंक्रीज होता है? देखो, जब हम भी कोई कार या कोई भी मतलब यूज़ करते हैं, मोटर बाइक यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक बोर्ड होता है ना राइट हैंड साइड में, इसको ऐसे मोड़ देते हैं तो क्या होता है? गाड़ी बहुत स्पीड से भाग जाता है। फिर ये हो गया इंक्रीज द वेलोसिटी। हम क्या किए? वेलोसिटी इंक्रीज किए तो बॉडी क्या हो गया? एक्सेलरेट हो गया। फिर अभी देखो, डिक्रीज द वेलोसिटी। डिक्रीज द वेलोसिटी होता क्या है? कभी नोटिस किया हो, हम बहुत जोर से गाड़ी चला रहे, एक टाइम आ गया हमको ब्रेक दबाना पड़ा, तो क्या हो गया? गाड़ी स्लो हो गया कि नहीं? तो वो होता है डिक्रीज द वेलोसिटी। और चेंज इन डायरेक्शन क्या होता है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन डायरेक्शन। देखो, एक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, हुआ कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कभी इधर से जा रहा है, कभी उधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 3 टाइप का होता है। क्या होता है? जब हम इंक्रीज द वेलोसिटी करते हैं, जब वेलोसिटी को हम डिक्रीज करते हैं, और जब हम चेंज इन डायरेक्शन करते हैं। ओके, देन हम डे टू डे लाइफ का 5 एग्जाम्पल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है और एक्सेलरेशन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो पहला एग्जाम्पल क्या है कि देखो, अगर एक हमारा गाड़ी हुआ एक स्ट्रेट रोड में कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रेट रोड में कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, तो वो क्या एक्सेलरेशन है वो हम देखेंगे। और सेकंड क्या होता है, अगर हम किसी बॉल को अगर कैच, देखो ऐसे कैच किए तो क्या हो गया, हमारा सेकंड है कि कैच द बॉल।
और थर्ड क्या है, अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंके और वो फिर नीचे आया, वो हो गया व्हेन वी थ्रो ए बॉल अपवर्ड। फिर फोर्थ क्या हो गया, अगर हम किसी ऐसे चीज़ को अगर ऐसे घुमा रहे हैं, हुआ ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी तो हमारा स्पीड सेम है लेकिन क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हुआ। तो किसी भी अगर मूविंग बॉडी को एट कांस्टेंट स्पीड बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन बट चेंज इन डायरेक्शन। और हमारा लास्ट एग्जांपल क्या है, अगर हम किसी भी एक पत्थर ले, और कभी देखे हो तुम लोग पत्थर लेके अगर पानी में ऐसे करते हो क्या होता है, पानी ऐसे उबाल के आता है कि नहीं, ऊपर ऐसे गिर जाता है हमारा, तो वो क्या होता है, वो और एक टाइप का एग्जांपल होता है, थ्रो ए पेबल इनटू द वाटर। ओके, ये हमारा 5 केस हो गया एक्सेलरेशन का। तो अभी मुझे बताओ तुम लोग कि एक्सेलरेशन अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चल रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है, चेंज है, और स्ट्रेट लाइन है मतलब क्या है, कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हम वेलोसिटी क्या जाने थे कि चेंज इन स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। देखो पहला केस क्या है, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है मतलब स्पीड कुछ वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, तो वेलोसिटी का कुछ चेंज नहीं हुआ। तो एक्सेलरेशन पहला केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ओके, तो अभी फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस में क्या है, थ्रो ए पेबल इनटू द वाटर। किसी भी पत्थर को अगर पानी में हम फेंके, तो पत्थर तो यहाँ है मेरे पास रेस्ट में है, उसको हम कुछ फोर्स अभी तक नहीं दिए हैं, अगर हम उसको पानी में फेंकेंगे, पानी में फेंक लिया, पानी आ गया, मतलब जब पानी को वो हिट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा, इसलिए तो पानी हिट कर रहा है। तो वो जो जाता है पत्थर, उसको कौन खींच रहा है नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के पास एक फोर्स है, वो क्या करता है, नीचे किसी भी वस्तु को अपना नीचे खींचने के लिए कोशिश करता है। तो वो क्या आता है, जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो कांस्टेंट स्पीड में क्या करता है, 10 मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में वो जाता है नीचे, और फिर उसका स्पीड क्या हो जाता है, जो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 था, अभी फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि हम लोगों को पता है क्या एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं, पहले इनिशियल में पत्थर के पास कुछ वेलोसिटी नहीं था, लेकिन हम जब उसको फेंके तो उसका क्या स्पीड इंक्रीज हो गया। तो स्पीड तो और कुछ, वेलोसिटी तो और कुछ नहीं है ना, चेंज इन क्या है, डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी तो और कुछ नहीं, क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन। तो अब हम जब अब पत्थर को फेंके तो क्या हुआ, वो पानी क्या हो गया, उछल के नीचे गिर गया, तो क्या हुआ, कुछ स्पीड हुआ उसमें, तो वो एक्सेलरेशन हो गया। अभी हम अगर थर्ड केस देखेंगे, सेकंड केस देखेंगे, कैच द बॉल। जब हम बॉल को कैच किए तो क्या हुआ, बॉल के पास वो कुछ वेलोसिटी से आया ना, कुछ स्पीड से आया, मेरे पास आया, हम ऐसे पकड़ लिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया। कुछ वेलोसिटी है क्या, अभी तो वो रेस्ट में हो गया ना, तो क्या हुआ, पहला जो उसका वेलोसिटी था अभी वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसी केस को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो सेकेंड केस में हमारा क्या हो गया, रिटार्डेशन। वेरी गुड। अभी देखो, अभी फोर्थ केस, मूविंग बॉडी एट, थर्ड केस क्या है, व्हेन वी थ्रो ए बॉल अपवर्ड। जब हम बॉल को ऐसे करके फेंके, बॉल ऊपर गया, हुआ बॉल ऊपर गया, लेकिन हमको क्या पता है अर्थ का कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्या करता है वो किसी भी वस्तु को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब हम बॉल को कुछ फेंके, इनिशियली तो उसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं था, लेकिन जब फेंके तो हम तो कुछ फोर्स दिए ना, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो ऊपर फेंकने के बाद वो क्या हो गया, वो कुछ वेलोसिटी से गया, लेकिन अर्थ भी उसको क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, तो उसका वेलोसिटी कम होते गया, फिर अर्थ कुछ इंस्टेंट पे ऊपर जाके वो क्या हो गया, 0 हो गया। फिर जब वो नीचे आया तो क्या हुआ, अर्थ उसको अपने तरफ खींच रहा है, तो फिर क्या हो गया, वो फिर बहुत जोर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर जब जा रहा है, अगर बॉल ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन हो रहा है, और नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके,
अभी देखो, मूविंग बॉडी एट कांस्टेंट स्पीड बट चेंज इन डायरेक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल लिए, वो इसको घुमाए तो क्या हुआ, देखो वो जब घूम रहा है वो तो कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी, तो क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो उसी टाइप का मोशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, और उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हम 5 तरीके का एक्सेलरेशन देखे, जहाँ पे हमको कुछ एक्सेलरेशन नहीं मिला, जहाँ पे हमको एक्सेलरेशन मिला, जहाँ पे हमको रिटार्डेशन मिला, और जहाँ पे हमको एक्सेलरेटेड मोशन व यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिल गया। ओके, तो हम नेक्स्ट के और मूव करते हैं और देखते हैं हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ओके, एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी। अभी देखो, हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब देखो, अभी हम मानेंगे कि किसी भी वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी अगर क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, और वो एक्सेलरेट कितना टाइम में किया, टाइम कितना है, t, वो u से v तक एक्सेलरेट किया t टाइम में। ओके, तो अभी उसका फॉर्मूला निकालने एक्सेलरेशन को, और हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ और कुछ नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ जब आ जाएगा इस वर्ड तुम लोगों को जब आ जाएगा, और कुछ मत करना, डिवाइडेड बाय टाइम कर देना बस। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम। तो अभी हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके, अभी हम देखेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम देखेंगे। देखो, मान लो तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड था। जब हम पहुंचे एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, और टाइम हमको लगा 20 सेकेंड। ओके, अभी हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ओके, v माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है, 10, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। तो क्या हो गया, 10/20, और ये वेलोसिटी का, ये ऊपर का क्या है, वेलोसिटी है ना, उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब क्या हो गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड ऐसे कुछ आया ना, तो ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, वो क्या होता है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अभी हम जानेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो पहले हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो, कभी हम रोड पे जाते हैं, अगर हम गाड़ी से जाते हैं या तो हम कार से जाते हैं या चल के जाते हैं। कभी एक मोड़ आता है, जैसे देखो हम गाड़ी से जा रहे हैं तो बहुत ट्रैफिक आ गया, तो हम क्या करते हैं, अपना ब्रेक को दबा देते हैं, तो गाड़ी क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। फिर अगर हाईवे आ गया, NH आ गया, तो हम फिर क्या करते हैं, एक्सीलरेटर दबा देते हैं और बहुत स्पीड से चले जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम रोड पे जाते हैं तो कभी हमारा स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है। कभी कुछ ऐसे मोड़ आ गया तो हमको इस तरफ जाना होगा, कभी इस तरफ जाना होगा, तो हमारा डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कभी कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट डायरेक्शन में नहीं जाते। तो वो सब क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होता है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, देखो, जैसे अगर ये बॉल लिए हम, हुआ, इसको हम अगर नीचे फेंकेंगे, इसको अगर हम ऐसे नीचे फेंके, हुआ, तो क्या हुआ, देखो अर्थ का तो कुछ
अर्थ का कुछ ग्रेविटी का कुछ फोर्स है कि नहीं, तो क्या करता है वो अर्थ जो ग्रेविटी का कुछ फोर्स होता है वो अपने तरफ सभी वस्तु को नीचे लाता है हुआ। तो वो जो ग्रेविटी का होता है उसका एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अप्रोक्सीमेटली उसको हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा कैलकुलेशन के लिए यूज होता है हुआ। तो देखो जैसे ग्रेविटी जब हमारा अर्थ क्या करता है वो सारे चीज़ को नीचे लाता है, तो अभी अगर हम इस बॉल को फेंके तो क्या करेगा वो एक कांस्टेंट स्पीड में आएगा हुआ, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ऐसे करके आएगा। तो स्पीड क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। और डायरेक्शन क्या हुआ, नीचे की तरफ ही हुआ। डायरेक्शन चेंज इधर उधर नहीं हो रहा है, डायरेक्शन नीचे की तरफ ही आ रहा है। डायरेक्शन क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ ही जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल। ओके, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, एक्सेलरेशन के बारे में जाने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आप प्लीज़ उसका जवाब दे दीजिए, फिर हम ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, अभी मुझे कोई बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ओके, वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। और एक कुछ न्यूमेरिकली कुछ एक फॉर्मूला था, ए इक्वल टू कुछ था, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। वेरी गुड। तो आज हम लोग जो पढ़े तुम लोग शायद समझ गए होंगे। तो अभी मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क देती हूँ, तुम लोग कल करके लाना, ठीक है। Of the car. Okay, thank you.